शुभ हो। अब हमारे सामने प्रश्न है, संबंध अर्थपूर्ण कैसे बने। इस समय दो किस्म की बात हो गई। अब संबंध कैसे बने और संबंध अर्थपूर्ण कैसे बने, कुछ अलग है इसमें। अभी तक हमने देखा कि संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उनमें मेल कैसे आता है और अनमेल कैसे आता है, अनमेल दूर कैसे करें और मेल को कैसे लाएं। अब बहुत बड़े चांसेस ये हैं कि हमारा लक्ष्य अगर एक हो जाए दोनों का तो मेल रह सकता है। कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई हैं, मेरा भाई है, वो चोरी करता है, मैं भी चोरी करता हूँ। एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, आपस में तमीज़ से बात करते हैं, एक दूसरे की सेवाओं को महसूस करते हैं, लेकिन कॉज एक है। अब दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जिसमें मेरे आत्मा की हानि है। चोरी में, झूठ में, बेईमानी में मेरी आत्मा बिक जाएगी। दैट इज बिग लॉस। तो मेरा संबंध ये अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण संबंध वो है जो मेरे आत्मा के लिए विकासकारी हो और जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ उसके लिए भी विकासकारी, दोनों के लिए विकासकारी हो। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोल। आत्मा की हानि को कबूल करके जो संबंध बनता है, चाहे वो कितना ही मेल वाला हो, उसमें कितना ही प्यार हो, वो मेरे आत्मा के लिए हानिकारक है, जहर है मेरे लिए। दूसरी बात, कई संबंध ऐसे हो सकते हैं जो मेरे आत्मा के बल को घटा रहे हैं। जहां तक हो सके संबंधों में मेल लाने की कोशिश करनी चाहिए। कई रोगों का इलाज होता है, कई रोग लाइलाज होते हैं। कई बार ऐसी जगह रिश्ता हो जाता है लड़की का या लड़के का कि उसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, वो बदलने को तैयार ही नहीं है, एडमेंट है, वो निज जीवन छोड़ना चाहता ही नहीं है, सुधरना ही चाहता। तो लड़कते रहो, फिर अपने आत्मा की हानि करते रहो। नहीं, संबंध जोड़ने जितने जरूरी हैं उतने काटने भी जरूरी हैं। लेकिन जोड़ने का आधार भी आत्मा का विकास होना चाहिए और काटने का आधार भी आत्मा का विकास होना चाहिए। और कोई संबंध काट कर मेरे आत्मा का विकास हो सकता है, मेरा आत्मबल बढ़ सकता है। कोई संबंधी मेरा कितना ही नजदीक है, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरी पत्नी, मेरा पति क्यों ना हो, वो मेरे उच्च जीवन के रास्ते में बाधक है। मुझे ईमानदार बनने में, परोपकारी बनने, सेवाकारी बनने में मुझे क्लियर है कि मैं इसके होते हुए बढ़ ही नहीं सकता मैं आगे। तो अच्छी बात है कि उससे अपना संबंध विच्छेद कर लो, कंप्रोमाइज करो जहां तक हो सकता है, नो डाउट। गिव ए लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी दो, चांस दो पूरा। लेकिन अगर आपको लग जाए कि अब इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है तो अपनी हानि और अधिक मत करो। उंगली में सेप्टिक हो गया, दवाई करो, पट्टी करो, दवाइयां खाओ, एंटीबायोटिक खाओ, पूरी कोशिश करो, ऑपरेशन कराओ, सब कुछ करो इसका। लेकिन पता चले कि ये जहर बढ़ रहा है, अब हाथ जाएगा, उसके बाजू जाएगी, पूरा शरीर जाएगा, तो उस उंगली को काट दो। संबंध जोड़े रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उंगली से, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में उसको काटना भी उतना जरूरी हो जाता है जितना जोड़े रखना। तो संबंधों को जोड़ने और काटने का जो आधार है वो देखने वाली बात यह है कि वो संबंध मेरा अर्थपूर्ण है या नहीं। अर्थपूर्ण अर्थात वो मेरे मुख्य लक्ष्य की तरफ, जो जीवन का लक्ष्य है मेरा, अपना पांचों पक्षों में विकास। देखो, इस संबंध को बनाए रखने सामाजिक विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात। आर्थिक विकास हो रहा है, वेरी गुड। मानसिक विकास, वेरी गुड, हो रहा है, बनाए रखो।
और फिर शारीरिक विकास बड़ा हो रहा है। मेरी बहनें खूब मुझे खिलाती है, हलवाई की तरह बना बना पकवान खिलाती है, मलाई खिलाती है, बड़ी चीज़ें खिलाती है, शरीर विकास हो रहा है। बनाए रखो संबंध, अच्छी बात है? मोटा ताजा कर रही है बहन ना। लेकिन फिर वही बात, जो पांचवा विकास है उसको इग्नोर नहीं करना, आत्मिक विकास। ये सारे विकास हो रहे हैं, संबंध बनाए रखा है, लेकिन अगर मेरे आत्मा का विकास नहीं हो रहा है, मेरा आत्मबल नहीं बढ़ रहा है, उससे हानि हो रही है, तो ये विकास भी मेरे लिए बेमायने, कोई अर्थ नहीं विकासों का। इसलिए उस संबंध को काटना ही बेहतर है। तो प्रत्येक पक्ष में विकास हो गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई सोल। आत्मा की हानि मुझे मंजूर नहीं है। तो रिलेशंस के अंदर मेल भी जरूरी है, अनमेल को दूर करना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज़ के साथ संबंध हमारा अर्थपूर्ण अगर नहीं बनता तो उस संबंध की कोई वैल्यू नहीं। काश हमारे संबंध जितने भी हैं हम भरसक कोशिश कर सकें हर एक संबंध को जीने की, हर एक संबंध में मेल लाने की, लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे वो मुख्य लक्ष्य कि हमारा वो संबंध अर्थपूर्ण बनना चाहिए, इसकी तरफ चले तो ठीक, नहीं तो उससे हटने में ही लाभ है। तो हम सब अर्थपूर्ण संबंधों के महत्व को समझ सकें, अपने संबंधों को अर्थपूर्ण बनाने की भरसक कोशिश कर सकें। जहाँ से भी सहायता, गाइडेंस, रोशनी मिल सकती है रोशनी ले सकें, कहीं से बल मिल सकता है बल ले सकें, ताकि हमारा संबंध वो बढ़े आगे की तरफ और अर्थपूर्ण बने। लेकिन अगर लगे कि अर्थपूर्ण नहीं बन सकता, लिमिट हैज़ कम, तो उससे विच्छेद करना हितकर है। काश हमारे संबंध अर्थपूर्ण बन सकें। ऐसी सबके लिए कामना। सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो।